बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चॉकलेट केक की रेसिपी बता रहे हैं। मैंने 200 वाली चॉकलेट ली है, डेयरी मिल्क है मेरे पास, उससे मैंने पूरा केक बनाया है और बहुत मज़े का, बहुत उम्दा बन के तैयार हो गया था। उसमें से जो मैंने चॉकलेट पैकेट है ना, उसमें से थोड़ा पैकेट तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम डाली है और बहुत तेज़ पानी पे मैंने एक प्याली में डाल के रख दिया है गर्म पानी में, और मेल्ट हो जाएगी। ढक के रखा है। 4 अंडे 4 मिनट ग्राइंड करने हैं। ग्राइंड हो जाए, 4 मिनट हो चुके हैं मेरे ग्राइंड होते हुए, और मैं 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। साबित चीनी है, पीसी हुई है तो ठीक है। मैं साबित चीनी है तो मैं 30 सेकंड चलाऊंगी, ग्राइंड करूँगी चीनी। और 75 ग्राम ऑयल है। आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं, तो हाफ कप बटर डालिएगा। और वनीला एसेंस है 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चाहे तो हाफ टीस्पून भी डाल सकते हैं। और ये सारा मिक्स होने के बाद जो हमने मेल्ट की थी ना चॉकलेट और क्रीम, अब वो डालेंगे, वो निकालूंगी, फिर अच्छी तरह फेंटूंगी मैं क्रीम चॉकलेट को। देखिए क्रीम चॉकलेट मैंने इतनी ही डाली है, आप चाहे तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास इतनी ही चॉकलेट थी तो मैंने उससे पूरा केक बनाया है। तो आप क्रीम की 4 टेबल स्पून भी कर सकते हैं और चॉकलेट इससे डबल भी कर सकते हैं। मैं इतना ही डाल रही हूँ, तो आप ज़्यादा कर ले कोई हर्ज नहीं, और मज़ेदार केक बन के तैयार होगा। बस ये हमारा सब मिक्स हो जाए, मैं बंद कर देती हूँ जूसर। ये मेरे पास 150 ग्राम मैदा है, उसमें 4 चम्मच कम है, तो मैंने कोको पाउडर डाला है 4 टेबल स्पून। तो ये हो गया पूरा 150 ग्राम मैदा। 2 चुटकी नमक की, और बेकिंग पाउडर जाएगा 2.5 टीस्पून। 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये डाल के सारा हम छन्नी में छान लेंगे। छन्नी बहुत बारीक होनी चाहिए, जो मोटी छन्नी नहीं होती इसकी, बारीक सी छन्नी आती है केक की ये मैदा छानने की, तो वो उससे करिएगा। बहुत बारीक छनेगा तो बहुत अच्छा केक फूलेगा हमारा। बहुत बारीक छन्नी होनी चाहिए हमारी। तो हमने छान लिया है और अच्छी तरह ये मिक्स कर रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे इसमें। ये डालने बहुत देर तक मिक्स नहीं करना, बस ये हमारा पूरा अच्छे से हो जाए, फिर ये दूसरा ये और डाल दीजिए। बहुत देर तक नहीं फेंटना, बस इसको मिक्स करना काम है और कुछ भी नहीं है, बस ये मिक्स हो जाए अच्छे से। बहुत देर तक नहीं करना। और ये हम डाल रहे हैं, ये पका हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर में रखा हुआ 4 टेबल स्पून डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हल्के हाथ से मिक्स करना है। और एक देगची ली है, मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। जिस कप से मैंने ऑयल डाला था ना, तो ये वही कप है, इसमें लगा हुआ काफ़ी ऑयल है, मैं तो यही काम पे लूँगी ऑयल। और बटर पेपर आप काट लीजिएगा इसके नाप का पेज, तो नहीं है तो कॉपी का ले लीजिएगा मेरी तरह। तो मैंने एक देगची ली है बड़ी, है ना, चूल्हे पे रखी है मैंने फुल फ्लेम करके। पेंदे में आज आ जाए इतनी फुल फ्लेम की हुई है। और जब से मैंने रखी हुई, जब से वो केक की तैयारी कर रही हूँ, एक पतली सी आपको चपटी कोई चीज़ लेके इसे हल्का हल्का करना है, एयर निकल जाए। और इसको साफ़ करिएगा, ज़ाया नहीं करिएगा, और इसे टैप टैप करना है 20 या 30 सेकंड, इसके बबल से एयर निकल जाए। इससे आप पटकिएगा इसको। और देखिए बहुत हॉट है हमारी गरम ये देगची, 20 मिनट 15 मिनट से रखी हुई है फुल फ्लेम में, तो एहतियात से रखिएगा। और देगची का ढक्कन मैंने अभी रखा है, जब से नहीं रखा हुआ था। और इसको अच्छे से कवर करके और हल्की आंच करिएगा। मैं आपको आंच दिखाती हूँ, मोटा कपड़ा ढकना ज़रूरी है, एहतियात से ढकिएगा। ये बस ये आखिरी, ये बस ये आंच होनी चाहिए। आधे घंटे बाद मैंने थोड़ी और कम की थी, और ये पौन घंटे में मेरा बेक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए इतना अच्छा केक बना है, इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। ये बिल्कुल तैयार है। पौन घंटा लगा था, हो सकता है आपका 1 घंटा भी लग जाए, कभी कभी हमारा भी घंटा लग जाता है। फ़िलहाल अभी पौन घंटा लगा है, अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए मैं थोड़ी सी और कम की थी आँच, इतनी आँच में हमारा केक पूरा पका है। आधे घंटे बाद हमने कम कर दी थी। देखिए आधा ठंडा हो चुका है, ये इतना ठंडा है मैं इसे छू सकती हूँ और निकाल रही हूँ आराम से। अभी भी गर्म है लेकिन इतना नहीं है मैं पकड़ ना सकूँ। ये हमारा केक, चॉकलेट केक, बहुत अच्छा बन के तैयार है। आप इसमें क्रीम नहीं लगाना चाहते इस वक्त, ऐसे ही खाना चाहते ऐसे भी बना सकते हैं। आप कभी बनाना चाहे तो ऐसे भी बना लीजिए। और क्रीम वाला मैं आपको बताती हूँ।
ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है हमारा केक। ज़बरदस्त, आपको भी खुद नज़र आ रहा है क्या चीज़ बन के तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बनाएं, इंशाल्लाह आपका भी ऐसा ही बनेगा। और हम 3 बराबर के पीस करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हम बनाएंगे सीरम, और सीरम में बना चुकी हूँ। 3 टेबल स्पून चीनी है, 3 टेबल स्पून पानी है, हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी जाएगी। कॉफ़ी ना हो तो आप कोको पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। मैंने कोको पाउडर ही डाला है, कॉफ़ी नहीं थी मेरे पास। और कभी गर्मी में दिल चाहता है ना चॉकलेट केक खाने का, तो गर्मी में तो कॉफ़ी बहुत बुरी लगती है, बहुत हॉट होती है ना, गर्म होती है, तो हम कोको पाउडर डाल सकते हैं, कॉफ़ी ना डालें। तो मैंने सीरम बना के पहले ही रख लिया है। और ये मैं बराबर के 3 मैंने ये स्पंज कर ली है तैयार। और जो ऊपर का हिस्सा है मैंने अलग कर दिया है, ये मैं ठंडे कर रही हूँ, बहुत अभी भी गर्म है, धुआं निकल रहा है। और बाकी की तैयारी हम करते हैं। देखिए मैंने बहुत हॉट पानी किया है, इसमें मैंने चॉकलेट डाला है, 200 वाला मेरे पास पैकेट था, उसमें से मैंने चॉकलेट काटा है, बस में से मैंने पूरा किया है। आप भी देख लीजिएगा, आपके पास ज़्यादा चॉकलेट तो बहुत मज़ा आ जाएगा और अच्छा बनेगा। 300 ग्राम ये लीजिएगा क्रीम, तो 300 ग्राम भी ले सकते हैं, 350 ग्राम भी, 1 कप भर के लीजिएगा। 3 मिनट इसको बीट करने के बाद देखिए क्रीम को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बर्फ़ भी चलेगी इसमें जमी हुई, तो रूम टेम्परेचर की क्रीम नहीं होनी चाहिए। क्रीम फेंटते फेंटते खट्टी हो जाएगी। वनीला एसेंस डाला है हाफ़ टी स्पून, कोको पाउडर जा रहा है इसमें 1 टेबल स्पून। आप अच्छे ब्रांड का है तो 1 टेबल स्पून डालिएगा, आपने ऐसे कोई लिया है तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा। जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी, ये चॉकलेट हमारे पास डेयरी मिल्क की है, तो इस तरह ठीक हो रही है। आप जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ से चॉकलेट लीजिएगा, तो बहुत अच्छी मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट, बहुत पिघली सी अच्छी मेल्ट होगी। हम इंशाल्लाह आपको चॉकलेट बनाने की भी रेसिपी देंगे, मुझे भी ज़रूरत है, मेरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने डेयरी मिल्क मंगवाई थी। तो आप जब हम बनाएंगे आपको इंशाल्लाह रेसिपी देंगे चॉकलेट की। और ये सारा हम बीट करेंगे, चॉकलेट कोको पाउडर वनीला एसेंस डाल के बीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये 3-4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं करिएगा। देखिए 3-4 मिनट में ये इतना ठीक हो जाता है, नहीं गिर रहा हमारा ये, हमने जो ना क्रीम करी थी ना बीट। अब देखिए ऐसे करके देखिएगा ये टपक रहा है क्या, नहीं, तो ये देखिए ऐसे सेट होना चाहिए। हम एक पैकेट में इसमें डालेंगे बहुत सारी क्रीम, बहुत सारा, हमें जितनी मोटी हमारी केक है ना इतनी मोटी होनी चाहिए हमारी क्रीम। देखिए मेरी थोड़ी सी कम मोटी थी, तो बस इसको हम सेट करेंगे। सेट कर लिएगा अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत लजीज केक बन गया था। आप यकीन जाने, आपको भी नज़र आ रहा था। आप अक्सर बाहर के खाते होंगे ना, आप ये बना के खा लेंगे ना, आप बाहर का भूल जाएंगे हमारी तरह। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दिल चाहता है हम घर में ऐसे ही बना के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत VIP बहुत अच्छा बनेगा। अल्लाह के हुक्म से जैसा मेरा बना है। ये सीरम डाल रहे हैं जो हमने बना के पहले ही रख लिया था। हम साइड में जाएगा, हार्ड पार्ट होता है ना साइड का, इसलिए हम साइड में डालेंगे। और ये सॉफ्ट हो जाए, आइस केक सॉफ्ट अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, बस इतना हो, थोड़ा देखें। ज़ाया मेरा बचा भी नहीं था सीरम, मैंने ऐसा सीरम बनाया था। फिर हमने दोबारा से कवर कर रहे हैं क्रीम से। कवर करने के बाद हमने तीसरा स्पंज रख दिया है, और ऐसे हम साइड में डाल रहे हैं। ऐसे एहतियात से ऐसे डालिएगा। हमने बहुत ज़्यादा क्रीम डाल दी है इसके ऊपर, इसको हम करेंगे सेट। और साइड में भी बहुत ज़्यादा क्रीम लगेगी। पूरा क्रीम से कवर करने के बाद अच्छा सेट करिएगा। वक्त तो लगता है लेकिन हो जाएगा सेट। जैसे हम कर रहे हैं ऐसे अच्छा सा सेट कर लिएगा। ये हमारा सेट हो चुका है, हम इसे रखेंगे फ्रिज में। और 1 घंटा हमने फ्रिज में रखा था, हमारा सेट हो चुका है चॉकलेट केक। और आपके पास जितनी चॉकलेट हो उतना मज़ा आएगा। मेरे पास जितनी बची थी 200 में, मैंने उतनी ही चॉकलेट मैंने ली है और उसको वैसे ही मेल्ट किया है। चॉकलेट है मेरे पास, और मैंने 2 टेबल स्पून बटर था वो मैंने मेल्ट करा है, वही हॉट पानी में रख दिया था मैंने। ये मेल्ट हो चुका है। अच्छी तरह फेंटने के बाद मैंने डाला है, जितना हो चॉकलेट उतना मज़ा आएगा। मेरे पास जितनी बची थी मैंने डाल दी है, आपके सामने बन के तैयार है। और चॉकलेट डालने के बाद आधे घंटे डीप फ्रीज़र में या 20 मिनट रख सकते हैं। और इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।